दशकों तक जिस लाल आतंक के साए में झारखंड की धरती सिसकती रही, आज उस आतंक की जड़ें उखड़ चुकी है। केंद्र और राज्य सरकार के नक्सल मुक्त भारत संकल्प ने इसे मुमकिन कराया है। बूढ़ा पहाड़ और पारसनाथ से लेकर सारंडा के जंगलों तक सुरक्षा बलों की दहाड़ ने नक्सलियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। एक दौर था जब झारखंड में नक्सली हिंसा की वजह से जीवन ठहर सा जाता था। शाम के बाद बिहरों को तो छोड़ दीजिए, प्रमुख मार्गों और स्थानों पर भी नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती थी। लेकिन अब सुरक्षा बलों के अदम्य साहस की वजह से हालात बदल चुके हैं। बूढ़ा पहाड़ और पारसनाथ से लेकर सारंडा तक के जंगली इलाकों में सुरक्षा बलों के खौफ ने नक्सलियों को बैकफुट पर ला दिया है। पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कहा कि नक्सलियों की कमर तोड़ने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा दिन रात संयुक्त अभियान चलाए गए। यहाँ पे भी अभियान लगातार रूप से संचालित किया गया है, जिसके फलस्वरूप केंद्रीय सुरक्षा बल तथा राज्य के जो सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा कार्रवाई लगातार की गई है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि पिछले कुछ महीनों में काफ़ी बड़ी सफलताएं भी मिली हैं, जिसमें शीर्ष नेताओं को भी न्यूट्रलाइज करने में सफलता पाई गई है। जो बहुत ही दुर्गम टेरेन है, उन क्षेत्रों में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाने में विशेष करके समस्याएं उत्पन्न हुई, परंतु उसके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सफलतापूर्वक अभियान संचालन किया है। झारखंड में नक्सलवाद की जड़ें 1967 के पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी विद्रोह से जुड़ी है। 70 के दशक में अविभाजित बिहार के पलामू और गिरिडीह जैसे इलाके में जल जंगल जमीन की लड़ाई के नाम पर इस राष्ट्र विरोधी विचारधारा ने पैर पसारे। 2004 में जब एमसीसी और पीपुल्स वॉर ग्रुप का विलय होकर भाकपा माओवादी बना, तब झारखंड का 24 में से 22 जिला इसकी चपेट में आ गया। बूढ़ा पहाड़ से लेकर सारंडा के घने जंगलों तक नक्सलियों ने अपना समानांतर प्रशासन खड़ा कर लिया। लेवी वसूली, आईईडी ब्लास्ट और मासूमों की हत्या इस आंदोलन का काला चेहरा बन गई। पद्मश्री से सम्मानित झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त, जिन्होंने दशकों तक अखबार के पन्नों को लाल आतंक की खबरों से सना पाया, आज वो देश के नक्सलवाद से मुक्त होने की उपलब्धि को सुरक्षा बलों के हौसले एवं सरकार की प्रगतिशील सोच का नतीजा मानते हैं। और सरकार ने जो नीति अपनाई कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के कार्य किए जाएं, उसका भी बड़ा लाभ हुआ। अभी तो उन बीहड़ इलाकों में मोबाइल टावर भी नज़र आते हैं, और पिछले चुनाव में इन क्षेत्रों में जहां लोग वोट डालने से डरते थे, भारी मतदान हुआ है। तो कुल मिलाकर के स्थिति बहुत सही हो गई है। और झारखंड में जितनी तबाही मची, ऐसे बहुत कम प्रदेशों में हुई। इस लाल आतंक को जड़ से मिटाने के लिए अर्धसैनिक बलों और झारखंड पुलिस ने संयुक्त मोर्चा संभाला। ऑपरेशन डबल बुल और ऑपरेशन ऑक्टोपस ने नक्सलियों के सबसे सुरक्षित गढ़ बूढ़ा पहाड़ को उनसे छीन लिया। वहीं ऑपरेशन मेगाबुरु ने सारंडा के जंगलों में नक्सलियों की रसद काटकर एक गहरी चोट दी। सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और झारखंड जगुआर के जवानों ने दुर्गम पहाड़ियों पर पक्के कैंप बनाए। कई शीर्ष माओवादियों की घेराबंदी की गई और यह राष्ट्र विरोधी विचारधारा धीरे धीरे अस्त और पस्त होती चली गई। नतीजा यह हुआ कि डर के साए में जीने वाले लोग भी मुखर हुए और इन राष्ट्र विरोधी तत्वों को पनाहगाह मिलनी खत्म हुई। अब स्थानीय लोग भी बदलते माहौल और शांति की वजह से सुकून में हैं और देश की प्रगति में कदम ताल करने को तैयार हैं। नक्सली को लेकर के बहुत दिक्कतें हो जाते हैं। अभी वर्तमान ये ऐसा स्थिति है कि नक्सल मुक्त ये जैसा रहा है, प्रशासन का जिसका बहुत बड़ा सहयोग है, जो अब तो हम लोग को लगता है कि मतलब नक्सल मुक्त ये जैसे ही ये उसके साथ हम लोग रोजगार करने में भी अवसर मिल रहा और कर भी रहे हैं ये बेखौफ होकर के। झारखंड में देश का करीब 40% खनिज संपदा मौजूद है। नक्सली इसके माध्यम से अपना अर्थतंत्र भी चलाया करते थे और लेवी वसूली जैसी घटनाएं आम थी। झारखंड के विकास में भी ये बाधा बने हुए थे। नक्सलियों के रेड कॉरिडोर के खात्मे से अब ग्रोथ कॉरिडोर की चर्चा जोरों पर है। व्यवसाय जगत के लोगों ने भी नक्सलवाद के खात्मे पर राहत की सांस ली है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि लाल आतंक खत्म होने से व्यवसाय और विकास को रफ्तार मिल सकेगी। यहाँ बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट कवर भी है, काफ़ी जंगल हैं, काफ़ी पहाड़ हैं, काफ़ी वादियाँ हैं, और ऐसे में नक्सलवाद को झारखंड से हटा पाना
एक चुनौती का विषय हमेशा रहा है। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि पिछले कई सालों से नक्सलवाद झारखंड में शून्य की तरफ बढ़ रहा है और ऐसे में झारखंड में जो संभावनाएं हैं, चाहे वो आप खनन की जो है बातें हम लोग करें, खनिज संपदा आधारित उद्योग की बात करें, पर्यटन की बात करें और ऐसे तमाम परिवेश जो आज किसी भी राज्य को विकसित करने की दिशा में कामयाब होते हैं, ये सब गत सालों से जो रुका हुआ था, अब जो है झारखंड अग्रसर हो रहा है। लाल आतंक के खात्मे ने हर किसी का हौसला बढ़ाया है। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति की बदौलत यह संभव हो पाया। स्थिति इतनी भयानक होती थी, 5 बजे के बाद समझो सूर्यास्त हुआ और कहीं आवागमन पूरी तरह बंद हो जाता था। इतनी स्थिति खराब थी। जब आप देखो अखबारों में आता था आज झारखंड की नक्सली बंदी 3 दिन के लिए, गांव तो छोड़ दो, शहर की दुकानें बंद होती थी। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री जी का आभार है कि आज झारखंड सहित पूरे देश के अंदर नक्सलवाद अंतिम सांसें ले चुका है। लेकिन यह जीत रातों रात नहीं मिली। इसके पीछे 1960 के दशक से शुरू हुआ संघर्ष, हजारों बलिदान और सुरक्षा बलों की अटूट रणनीति रही है। आज झारखंड के उन इलाकों में सड़क बन रहे हैं, स्कूल और अस्पताल खुल रहे हैं जहां कभी बारूद की गंध होती थी। नक्सलियों के बंदूक की आवाज अब झारखंड के जंगलों में खामोश हो रही है और उसकी जगह विकास और शोर सुनाई दे रहा है। 2026 का सूरज झारखंड के लिए एक नई उम्मीद और शांति लेकर आया है। झारखंड, जिसे कभी लाल गलियारे का हृदय कहा जाता था, वहां के मानचित्र से लाल धब्बों का मिटना लोकतंत्र की बड़ी जीत है। रांची से डीडी न्यूज के लिए दिलीप बनर्जी, विजेंद्र तिवारी और सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार।